ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा ये वाला डिस्कशन ऑन आईपी एड्रेसिंग। तो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास बी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेसिंग में क्लास बी है उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आप रफ सेंस में बोलते हैं क्लास ए में नेटवर्क बिट्स कितनी है, वो 8, बट एग्जैक्ट सेंस में क्या है, वो एक रिजर्व्ड है ना शुरू वाली बिट आपकी। तो इसलिए क्या है कि 7 बिट्स आपको नेटवर्क के लिए मिलती हैं और 24 बिट्स आपको होस्ट के लिए मिलती हैं। और क्लास बी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें रिजर्व्ड है 10, तो 16 आउट ऑफ 16 कितनी एग्जैक्ट मिली आपको, 14। एंड तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इसमें ऐसा मिलेगा आपको ऑप्शन, या फिर मिलेगा कि नेटवर्क 16 होस्ट 16, दोनों एक साथ नहीं मिलने वाले। तो ये मिलेगा तो आपको ये चूज करना, और अगर 16 मिलता है तो आपको वो वाला चूज करना है। तो ये देखना है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जो आपका है, फॉर एग्जांपल ये एड्रेस लेंगे तो दिस इज योर नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस, और उसका जो लास्ट है आपको पता है उसको क्या बोलते हैं आप, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, तो क्लास सी में होस्ट बिट्स का साइज क्या है, या फिर सिंपल से शब्दों में इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि होस्ट बिट्स कितनी आपके पास है, तो दैट इज 8, नेटवर्क बिट्स 24। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, ये 32 बिट का एक डॉटेड डेसिमल बाइनरी एड्रेस है। यूजेबल साइज क्या है आपके नेटवर्क बिट्स का क्लास ए में, तो अभी मैंने बताया था आपको 7 बिट्स यूजेबल लिखा इन्होंने, एक्चुअल। जो वर्जन 6 है आपके आईपी एड्रेसेस का, उसके अंदर कितनी बिट्स है, दैट इज 128 बिट्स। कितने बाइट होंगे आप बता सकते हैं। ओके, आईना स्टैंड्स फॉर, ये आपको याद रखने, कुछ बताने वाला नहीं है। आईपी के कितने वर्जन आपके पास, 2 है, IPv4 एंड IPv6। VLSM सबनेटिंग में आता है आपका, एडवांस सबनेटिंग, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, जिसके अंदर आप हर एक नेटवर्क को अलग अलग सबनेट मास्क दे सकते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से आप सबनेटिंग कर सकते हैं। मैनी डेस्कटॉप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड विच प्रोटोकॉल, ये बहुत इंटरेस्टिंग अलग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका है वो देखना पड़ेगा कि आपसे पूछ रहा है कि सॉरी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैनी डेस्कटॉप्स, ऑल की बात नहीं कर रहा है ये, तो सबके अंदर IPv4 तो आपको मिलता ही मिलता है। पर आप देखेंगे कि सारे के सारे, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन भी है अगर आप देखें, आजकल तो ऐसा IPv4 और IPv6 ये आपको ये मान लीजिए कि इन बिल्ट ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा ही नहीं कि आपको ये ना मिले। बट ये थोड़ा आज से मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले का क्वेश्चन हो सकता है, तो आई थिंक ये किसी गेट के उससे उठाया था मैंने, बट स्टिल मुझे लगा इंक्लूड कर दूं। तो उनके अंदर क्या था कि जो नए आपके सिस्टम्स आ रहे थे वहां पे वो पूछता था आपसे कि कौन सा प्रोटोकॉल इंक्लूडेड रहती है, तो तब वहां पे आप बोलते थे कि हाँ जी, बहुत सारे नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो सपोर्ट करते थे किसको, IPv6 को। तो ये उस तरह टाइम का हो सकता है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। डिजाइन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सोर्ट्स एडहियर टू विच प्रिंसिपल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एग्जाम ही नहीं, कि जब आप कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला पर्पज क्या है, डेटा करप्शन से रोकना है आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच में ट्रांसफर जब कर रहे हैं आप पैकेट्स को या डेटा को, तो उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, नो। कनेक्शन ओरिएंटेड, नो। आपका अगर देखेंगे UDP अगर आप यूज करते हैं तो आपके नेटवर्क में डेटा करप्ट हो सकता है ना, बट फिर भी आपका नेटवर्क तो चल रहा है। इंटरनेट भी चलता है जिसमें डेटा करप्ट होता है, नो डाउट। कनेक्शन ओरिएंटेड सारी आपकी प्रोटोकॉल, सारे प्रोसेसेस कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। अगेन UDP का एग्जांपल लीजिए, IP का एग्जांपल लीजिए। एंड टू एंड प्रिंसिपल, इसको छोड़िए फिलहाल। रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी जब भी आप कॉलिंग करते हैं, IP कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग या जो भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ऑडियो है, तो क्या उसमें हमेशा रिलायबिलिटी रहती है, नो। पर आपका नेटवर्क तो फिर भी सेटअप है, तो आपका सबसे पहला डिजाइन गोल क्या होना चाहिए कि मेरा ये जो यूजर है ये इस यूजर से कनेक्ट कर पाए, एंड टू एंड रीचेबल हो पाए। फिर वो रिलायबल होगा तो बहुत बढ़िया नेटवर्क होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस होगा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, डेटा करप्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो आपकी नेटवर्क की एफिशिएंसी को दिखाता है। तो यस, दिस इज द डिजाइन गोल वी स्ट्राइव फॉर व्हेन वी आर डिजाइनिंग ए नेटवर्क। ओके, एडजस्ट करता है सेगमेंट साइज टू बी स्मॉलर देन MTU, तो ये आपका किस में आता है, TCP में। देखिए आपको क्या करवाना पड़ता है, रीट्रांसमिशन। अब एरर्स कम आए, रीट्रांसमिशन कम हो, तभी तो आपका जो नेटवर्क का
क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो टीसीपी हमेशा कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ डेटा भेजने की कोशिश करता है, तो ये उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है आपका। ओके, व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट? जो आईपी पैकेट है उसका मिनिमम हेडर साइज कितना हो सकता है आपका? 20 बाइट, मैक्सिमम आई थिंक 60 बाइट होता है, 20 to 60। सो एक बार देख लेते हैं कैसे इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। पैकेट ट्रेसर पे जाइए, 2 डिवाइसेस लीजिए, इनको एक दूसरे से जोड़िए यूजिंग योर क्रॉस केबल। देन अगर आप IP ncpa.cpl करके आप IP एड्रेसिंग की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मान लीजिए 1.1 आपने दिया और इधर से आप देते हैं 1.2। तो अगर आप पिंग करते हैं, जैसे पिंग एंड आपके अदर पीसी को, तो आपके पिंग का रिप्लाई आता है। बट यहाँ से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पिंग में, मैं इंटरेस्टेड हूँ पैकेट भेजने में। चलिए, तो हम क्या करें, पैकेट जनरेट करिए एक। अब ये आपका ICMP का पैकेट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा अगर यहाँ पे IP का पैकेट, तो यस आप देख सकते हैं ये IP है। इसके बहुत सारे फील्ड हैं, ये आप हेडर्स वगैरह अगर पढ़ेंगे IP को डिटेल में, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो साइज है आपका 10 से स्टार्ट होके 4, 8, 16, 20 मीन्स कहाँ तक जा रहा है आपका? 31 तक। ओके, तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट। ओके, तो और कितने इसमें ये फील्ड हो सकते हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्होंने 7 दिए हैं। तो मिनिमम ये साइज कितना हो सकता है आपका? ये 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर होने मस्ट है। ये जो नीचे के 2 दिख रहे हैं ना मुझे, ये ऑप्शनल है, ये आपको हर एक IP हेडर में नहीं मिलेंगे। मीन्स आपका मिनिमम साइज कितना हुआ? 20 बाइट। देख लीजिए, तो अब थोड़ा सा और बता देता हूं। जो आप ऐड करते हैं, जिसमें IP का वर्जन ऐड कर रहे हैं, आप उसकी लेंथ ऐड कर रहे हैं, आपका TTL ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर आप चेकसम आपने ऐड किया है, फ्रेगमेंटेशन की बिट्स आपने सेट की है, तो सारे कुछ यूज होते नहीं है। एक्चुअली हम जो ज़्यादा ध्यान देते हैं तो TTL पे, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। तो ये कितने फील्ड बने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और एक आपका जो ये फील्ड है कितने का है? 4 बाइट का। तो टोटल कितने हुए? 4 × 5 20 बाइट। तो मिनिमम एटलीस्ट इतना साइज आपके IP का होना चाहिए, बाकी ऑप्शनल है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि IP जो हेडर है उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। सेम आप IPv6 के लिए भी कर सकते हैं, मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज। ये एक तरीका जिससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सबनेटिंग का यूज क्या है बताने की जरूरत नहीं है। सिंगल बिगर नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉलर सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं आप यूजिंग सबनेटिंग। एक डिवाइस के पास 2 या उससे ज्यादा IP एड्रेस है, तो उस डिवाइस को आप क्या कहेंगे? गेटवेज। यस, ये यूज होते थे, सेम काम करते थे। राउटर के पास भी मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल IP एड्रेसेस हो सकते हैं। वर्क स्टेशन के ऊपर भी आप मल्टीपल NICs इंसर्ट करके उन पे मल्टीपल IPs डाल सकते हैं। सो यस, सारे ही डिवाइसेस पे आप मल्टीपल IP रख सकते हैं। ओके, एक होस्ट है, ये IP है, डेटा सेंड करना चाह रहा है पैकेट टू ऑल द होस्ट इन सेम नेटवर्क। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करवाना चाह रहा है वो। ये नेटवर्क है यूजिंग स्विच, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इधर ही उसको हर एक को वो डेटा भेजना है, तो वो लिमिट करवाना चाह रहा है अपने ब्रॉडकास्ट को इस नेटवर्क तक। तो उसके लिए आपको पता है जो लास्ट एड्रेस है ना, आप वो किसके लिए रिजर्व करके रखते हैं? आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। और ब्रॉडकास्ट भी 2 तरह के होते हैं आपके, लिमिटेड एंड डायरेक्टेड। तो जब आप ये वाला ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, तो दैट इज योर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। और जब आपको करवाना हो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट, सिर्फ अपने तक ही नहीं, तो आप ये करते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला, समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जनरली आंसर पे कहाँ ध्यान जाता है कि 200, ये कौन सी क्लास हुई? क्लास C। तो 100.1.255, चलो जो ऑप्शन में अगर दिया होता तो ये आंसर हम पिक कर देते, नहीं। तो वो उसने क्या पूछा है? ऑल होस्ट इन द सेम नेटवर्क। मीन्स वो क्या चाहता है आपसे? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट हमेशा इस पे होगा, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सी क्लास ऑफ IP एड्रेस यूज। क्लास A होता तब भी यही, B होता तब भी यही, और C होता तब भी यही है। पर अगर वो पूछता पूरे नेटवर्क में भेजना है, उसको सभी नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट कराना है, देन यू वुड बी यूजिंग डिफरेंट थिंग। ओके, फिर आपसे पूछता है एक होस्ट, ये IP एड्रेस है उसकी,
लूप बैक टेस्टिंग करनी है। तो इससे आपको मतलब ही नहीं है, कोई भी लेना देना ही नहीं है, कोई भी मर्जी क्लास हो, लूप बैक का आपको पता है वो रिजर्व्ड है और उसके लिए आप हमेशा यही आईपी यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी बिट्स आर अलाउड और एलोकेटेड फॉर नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ये देखिए इसमें रफ सेंस वाला पूछा हुआ है आपसे, तो इसमें 8 एंड 24। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच डिवाइसेस कैन यूज लॉजिकल एड्रेसिंग सिस्टम्स। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स आईपी एड्रेसिंग। तो हब तो कोई एड्रेस यूज करता ही नहीं है, स्विचेज डिफॉल्ट मैक यूज करते हैं, ब्रिज भी मैक यूज करते हैं। तो आईपी पे काम कौन करता है? सिर्फ पैकेट्स पे आपके राउटर्स। ओके, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ आईपी एड्रेस। तो कौन सी क्लास है ये? अगर आप देखेंगे 230। ओके, 230 मीन्स डी क्लास। तो इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है कौन सी नेटवर्क आईडी है, कौन सी आपकी ब्रॉडकास्ट। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। मैच द फॉलोइंग। ओके, तो यहां पे दिया है कॉलम 1 में कुछ आईपीज हैं और कॉलम 2 में लिखा है क्लास A। अच्छा, ओके, तो ये मैच करने हैं आपको एक दूसरे से कि जो ये एड्रेस है, अगर मैं थोड़ा सा एक एक करके देखूं, और इसने दिया है क्लास A है, क्लास B है, क्लास C। तो ये कौन सा लग रहा है मुझे? क्लास C। तो ये इससे मैच कर दीजिए। 7 किस में लग रहा है? क्लास A में। तो ये इससे मैच कर दीजिए। 128 किस में है? क्लास B में। सो ये इससे मैच कर दीजिए। ये आपका कौन सा है? अभी हमने देखा था लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। और ये कौन सा आएगा आपका? क्लास A का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस। तो ये तो हमें पता ही है, एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक आपका होस्ट एड्रेस होता है। जब बूलियन फंक्शन आप यूज करते हैं एज अ राउटर ऑन द आईपी एड्रेस। ओके, 131.8 क्लास B एंड दिस वन व्हाट इज द नेटवर्क। तो ये थोड़ा सा आपसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली कुछ और लैंग्वेज में भी पूछ सकता था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि आपके पास ये आईपी एड्रेस है, ये जो दी हुई है यहाँ पे, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी। अगर आपको ना पता हो तो राउटर्स और जो डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क आईडीज फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज एंडिंग। वो क्या करेंगे, जो आपको आईपी एड्रेस दिए, और ये सबनेटिंग एंड नॉन सबनेटेड सारे एड्रेसेस में फिट बैठता है। मान लीजिए ये जो एड्रेस है ये कौन सी क्लास का है? बी क्लास का। अब इस बी क्लास में आप लिखेंगे अगर 131 को, और इसकी बाइनरी नंबर लिख लीजिए आप, और फिर लिखिए आप ये सबनेटिंग सबनेट मास्क। तो ये बी क्लास में क्या है, आपको कितनी नेटवर्क बिट्स मिलती हैं? 16। फिर इसके हिसाब से आप 255 के लिए 8 ऑन बिट्स, 255 के लिए 8 ऑन बिट्स, और यहाँ पे चाहे जो भी मिले आपको, 2 के लिए कुछ भी हो, मान लो 000010, 5 के लिए कुछ भी हो 000 आपको 110। अब जब सबनेट मास्क में लिखेंगे ना आप, ये वाली सारी जीरोज हैं, ये इनको आप तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा अभी होल्ड करता हूं, क्योंकि ये क्या है, और शायद अगर आपको ध्यान हो हमने किसी वीडियो में आई थिंक आईपी में या सबनेटिंग में ये एंडिंग का प्रोसेस बताया था आपको। तो थोड़ा सा मैं आपको क्या करूं, प्रैक्टिकली बता देता हूं एक बार। जैसे आप इस कंप्यूटर पे जाइए ज़रा यहाँ पे, और इसकी आईपी चेक करिए। ये आईपी इसको बाइनरी में करेंगे, और ये सबनेट मास्क जब आप बाइनरी में, अब ये जो 111 है ना, इनको जब इनके साथ एंड करेगा तो ये सारी वैल्यूज 0 आएंगी, राइट। तो उससे आप पहचान जाएंगे कि जो इसकी नेटवर्क आईडी है वो क्या बनने वाली है, 0.0.0। तो ये आपकी नेटवर्क आईडी है। इस हिसाब से ये जो डिवाइसेस है एंडिंग प्रोसेस का यूज करके पहचानते हैं कि आपकी नेटवर्क आईडी कौन सी है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगाता इस पे मैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच ऑक्टेट इन एन आईपी एड्रेस। ओके, अब उसने क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू किसी ऑक्टेट में क्या हो सकती है। टोटल अगर पूछा होता उसने, तो ये थोड़ा कीवर्ड ध्यान देना है, तो 256 होता है टोटल, और ये कहां से कहां तक जाता है, 0 to 255 इसकी रेंज है आईपी एड्रेस पर एक ऑक्टेट में। पर इसने क्या पूछ लिया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 255 तक। ओके, द नेटवर्क नंबर इन एन आईपी एड्रेस स्पेसिफाइज, क्या स्पेसिफाई करता है, विच नेटवर्क द डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद। नो, राउटर का यूज करके वो किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, नहीं, वो तो होस्ट एड्रेस स्पेसिफाई करता है। विच नोड ऑन द सब नेटवर्क इज बीइंग एड्रेस्ड, अगेन ये तो होस्ट एड्रेस का काम है।
द सबनेट टू विच द होस्ट बिलोंग्स। सो यस, आपको अगर 10.1.2.3 आईपी है किसी कंप्यूटर का, तो उसकी नेटवर्क आईडी क्या हुई है, तो ये क्या बताता है कि ये जो आईपी एड्रेस है आपका, या जो आपका ये नेटवर्क एड्रेस है, ये वो सबनेट है जिससे कोई भी एड्रेस आपके जुड़े होते हैं, चाहे ये वाला हो, चाहे आपका ये वाला आईपी हो, व्हाटएवर। तो ये वो सबनेट है जहां से या जिससे ये होस्ट जुड़े हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो ये इस बारे में बताता है आपको। ओके, हाउ कम द सिस्टम्स नो द डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो मैंने अभी भी बताया था आपको, बाय यूजिंग द सबनेट मास्क। तो जब वो एंडिंग प्रोसेस करते हैं तो उससे नेटवर्क पार्ट अलग रह जाता है एंड आपका सबनेट पार्ट होस्ट पार्ट अलग हो जाता है बाय यूजिंग। इसीलिए बोलते हैं सबनेट मास्क इतने जरूरी हैं आपकी नेटवर्किंग में जितने की आईपी एड्रेस। हाउ कैन आई गेट टू नो माई आईपी एड्रेस। तो दो तरीके हैं। अगर आपको प्राइवेट आईपी चेक करना है तो आप विंडो आर करिए, CMD में जाइए और यहाँ पे लिखिए IP config, आपको अपने एड्रेसेस मिल जाएंगे। तो ये मेरा क्या है, प्राइवेट एड्रेस है। अगर आपको अपने पब्लिक एड्रेसेस चूज करने हैं या पता करने हैं तो आप किसी भी ब्राउजर में जाइए और वहाँ पे लिखिए माई IP, सिंपल लिखिए, या फिर व्हाट इज माई IP। तो आपके कंप्यूटर का IP, चाहे वो IPv4 हो, IPv6 हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वैन टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना IP दिख जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।